हेलो, कैसे हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद होगा आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए, यहाँ रहिए चाहे आबाद रहिए, आबाद रहिए। देखिए आज मस्ट वीवीआई चैप्टर है। किसी भी चीज का एग्जाम दे लीजिए, चाहे एनडीए हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो या कोस्ट गार्ड का हो, कोई भी डिफेंस में एग्जाम दे लीजिए। डिफेंस वाले एग्जाम में आपको ये जो चैप्टर मिलने जा रहा है इतना हेल्पफुल होगा कि पूछिएगा मत। और आपके चैप्टर की बात किया जाए तो धुआंधार होगा। मेरा विश्वास मानिएगा, विश्वास के डोर पे ये धरती चलती है, ये दुनिया चलती है। तो देखिए आपको इस चैनल पे 9, 10, 11, 12 इसका आपको क्लास मिलता है। हालांकि अभी 10 का ही मस्ट वीवीआई क्वेश्चन बस दिया गया है। फिजिक्स का भी आएगा, वही लेकर आएंगे जो एग्जाम में पूछेगा। तो क्लास 10th वाले स्टूडेंट तैयार रहें। आज या कल जिस दिन भी मौका मिलता है आपका भी आएगा और आना ही आना है। हर चीज तैयार है, ठीक है। तो अभी क्लास 12th के मेरे जितने विद्यार्थी हैं साथियों, आज संकल्प ले लीजिए कि इस चैनल पर अगर आपको बेनिफिट नहीं हुआ तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये संकल्प लीजिए कि अगर इससे आपके ग्रोथ नहीं होगा, विकास नहीं होगा, तो इसको अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं कहता हूं आइए, चाहे कोई भी एग्जाम दे लीजिए तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए पढ़ना है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर नहीं, सेकेंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में रिलेशन एंड फंक्शन है, ठीक है। तो उससे अभी बाद में, उसमें थ्योरेटिकल ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए हम सोचे हैं कि उसको और लिमिट को एक साथ पढ़ाया जाएगा। रिलेशन एंड फंक्शन जिसको कहते हैं संबंध और फलन, वो वाला चैप्टर, और एक आता है लिमिट, सीमाएं, और चैप्टर एक आता है डेरिवेटिव। ओ आपको ये तीनों चैप्टर एक ही साथ देंगे। तो आइए आज बात करते हैं इनवर्स त्रिकोणमिति, जिसको कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति। तो आप क्लास 10th में पहले त्रिकोणमिति पढ़े होंगे, 12th में भी पढ़े होंगे, सॉरी 11th में भी पढ़े होंगे, या नहीं पढ़े हैं तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हम यहाँ आपका पूरा क्लियर करके रहेंगे। तो देखिए अगर त्रिकोणमिति की बात किया जाए तो त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, सुनिएगा जरा, देखिए। त्रिकोणमिति, त्रि मीन्स होता है 3, त्रि मीन्स 3। कोण का मतलब समझ लीजिए कोण, और मिति का मतलब समझिएगा क्या दोस्तों, मिति मीन्स मापना। क्या चीज? मापना। किसी भी यहाँ त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो त्रिकोण, 3 कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। अगर यही क्षेत्रमिति पढ़ेंगे तो क्षेत्रमिति, क्षेत्र को अलग कर देंगे और मिति को अलग कर देंगे। क्षेत्र मीन्स हो गया अपना जो इंग्लिश में कहते हैं एरिया, जो एरिया होगी, और मिति मीन्स मापना, यानी क्षेत्रफलों को मापना, वही आपका क्षेत्रमिति कहलाता है। तो यहाँ पे क्षेत्रमिति नहीं त्रिकोणमिति है। 3 कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहा जाता है। कोई दिक्कत? 3 कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? 3 कोण की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं।
थ्री एंगल्स इज कॉल्ड त्रिकोणमिति यानी ट्राइगोनोमेट्री। तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। इंग्लिश में डिफिनेशन की बात किया जाए द मेजर ऑफ थ्री एंगल्स इज कॉल्ड ट्राइगोनोमेट्री। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। हाँ, अब देखिए यहां तक तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। त्रिकोणमिति हम क्लास 10th में 11th में भी पढ़े थे। क्या त्रिकोणमिति माने तीन कोणों की माप होना चाहिए। हमने वही डिफिनेशन में लिखा कि तीन कोण की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। इंग्लिश में बात किया जाए द मेजर ऑफ थ्री एंगल्स इज कॉल्ड ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, अब देखिए त्रिकोणमिति की बात करते हैं तो यहाँ पे त्रिकोणमिति निष्पत्तियां कितनी होती है। त्रिकोणमिति निष्पत्तियां, त्रिकोणमिति निष्पत्तियां कितनी होती है दोस्तों, जरा एक बार बोलिएगा। मुख्यतः की बात किया जाए, मुख्यतः तो मुख्यतः कितनी होती है, तीन। कितनी होती है, तीन। लेकिन कुल की बात किया जाए कि कुल कितना होता है तो 6। यानी मुख्यतः त्रिकोणमिति निष्पत्तियां जो 3 होती है और कुल की बात किया जाए तो 6 होती है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब वो कौन कौन होती है तो जरा देखिएगा। मुख्यतः में होता है पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन। यही आपका होता है। पहला साइन, जिसको दूसरा कॉस, तीसरा टैन। और कुल की बात किया जाए तो बस इसी का तीन वो हो गया, साइन, कॉस, टैन, और 3 को इसका उल्टा कर देते हैं दोस्तों। साइन का उल्टा करेंगे तो कॉसेक मिलेगा, और सेक का उल्टा करेंगे, कॉस का उल्टा करेंगे तो सेक मिलेगा, और टैन का उल्टा करेंगे तो कॉट मिलेगा। कोई समस्या नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये कुल त्रिकोणमिति निष्पत्तियां हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ सकते। हाँ, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। अब देखिए मुख्यतः 3 हो गया, कुल 6 हो गया। कुछ फॉर्मूलाइज है, कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसको लिखते हैं इंपोर्टेंट फार्मूला। IM इंपोर्टेंट फार्मूला। इंपोर्टेंट फार्मूला यहां तक तो कोई साथियों दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी हम आपको जो पढ़ा रहे हैं अभी, ये आपका बेसिक है, यानी 10th और 11th ये दोनों मजबूत करेगा, तब आएंगे प्रतिलोम पे। अभी ये 10th और 11th का बेसिक है। तो जरा सुनिए इंपोर्टेंट फार्मूला में क्या। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा साइन थीटा बराबर क्या होगा तो 1/cosec थीटा होगा। ये हम आपको बता रहे हैं, 1/cosec थीटा। साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकेंड होगा cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 1/sec थीटा। तीसरा होता है tan, यानी tan थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों तो 1/cot थीटा। यदि जहां tan दिखेगा वहां 1/cot थीटा लिख सकते हैं। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद अगर कोई पूछ देता है कि साइन थीटा बराबर 1/cosec लिखेंगे तो क्या यहाँ cosec थीटा बराबर 1/साइन लिखना गुनाह हो जाएगा? नहीं दोस्तों, ये भी होता है। जब e नीचे रहेगा तो e इधर हो सकता है, जब e इधर हो सकता है तो है नीचे हो सकता है। देखिए साइन थीटा बराबर 1/cosec किए, ये भी फॉर्मूला होता है।
कहीं अगर कोसेक थीटा दिखा तो 1/2 में साइन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बताइए यहाँ अगर कॉस है तो कॉस थीटा बराबर 1/2 में सेक थीटा हुआ, तो यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, अगर यहाँ हम सेक थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, 1/2 में कॉसेक थीटा, कोई दिक्कत। अब यहाँ अगर करेंगे कॉट थीटा बराबर तो क्या आएगा, कॉट थीटा बराबर निकालेंगे तो 1/2 में टैन थीटा आएगा। ये आपके महत्वपूर्ण फॉर्मूला होते हैं, याद रखिएगा, आपको बेसिक से पढ़ा रहे हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए अगला आप अब देखिएगा दोस्तों, अब त्रिकोणमितीय फंक्शन देखिए, टेबल की बात करते हैं, फंक्शन तो हो गया ना। अब देखिए टेबल की बात करते हैं, इतना इम्पोर्टेंट है कि क्लास 12th 11th और मैट्रिक ये तीनों क्लास देख सकते हैं, इतना ये तीनों के लिए मस्ट है, VVI है, मैं बता रहा हूं। ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल याद रखिएगा दोस्तों, इतना न सरल बना के दे रहा हूं ना, इतना न सरल बना दे रहा हूं कि आपको समझ में कहना आएगा। सबसे सुनिए, त्रिकोणमितीय फंक्शन निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, सॉरी, त्रिकोणमितीय टेबल, ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे खाना बनाएंगे। देखिए देखिए जरा ध्यान से, इधर ऐसे टेबल बना लिया जाएगा, ऐसे बनाने आएगा, आप उसको ऐसे चिन्हित कर देंगे, करेंगे क्या, 0, फिर 30 को कहते हैं, ये 11th और 12th वाले माने 11 और 12 के लड़के जरा ध्यान दे, 30 को π/6 कहते हैं, 30 अंश को π/6 कहते हैं, और 45 को क्या कहते हैं दोस्तों, तो π/4 कहते हैं, क्या कहते हैं, π/4 कहते हैं, और 60 अंश को क्या कहते हैं दोस्तों, तो π/3 कहते हैं, π/3 कहते हैं, और 90 को कहते हैं π/2। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि पाई का जो मान है ना 130 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, कितना है, 180 डिग्री, समझ में आ रही है बात। देखिए यहां बोले हैं क्या कि 0 डिग्री लेंगे, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, ये 10 वालों के लिए हो, इंटर और 12 वालों के लिए सुनिए, 30 को कहते हैं π/6, 45 को कहते हैं π/4, 60 को कहते हैं π/6 और 90 को कहते हैं π/2। एक बात याद रखिएगा, अगर त्रिकोणमितीय फंक्शन निकाल, सॉरी त्रिकोणमितीय में 12th में पढ़ रहे हैं तो कबो आपको sin 30 डिग्री का मान नहीं पूछेगा, वो sin π/6 का मान पूछेगा। तो जरा देखिए ध्यान से, इसका मतलब कि पाई का मान 180 डिग्री होगा, 180/2 करेंगे तो है 90 आ जाएगा, 90 डिग्री। जैसे हाइट किए हैं π/3, तो पाई का मान 180 रखेंगे तो 3 से भागा करेंगे तो 60 बार में आ जाएगा, इसका मतलब कुल वैसे ही, ठीक है, बस सियारा वही है, रूपवा चेंज किया है, माने वहां 90 को बस π/2 का रहा है, π/3 का रहा है, π/4 का रहा है, π/6 का रहा है, ठीक है। तो जरा देखिए अब क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय निकालने के लिए टेबल वाले में सारा जरा ध्यान से देखिएगा, यही वाला इंपॉर्टेंट होता है,
यही इंपॉर्टेंट होता है मेरे दोस्तों। जरा देखो, यहाँ पे सबसे पहले त्रिकोणमिति निकालने के लिए त्रिकोणमिति का टेबल पहले 0 से गिनती स्टार्ट करेंगे। बोलो 1 0 1 2 3 4। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होगा? यहाँ 0 से स्टार्ट किए थे। अब देखो करेंगे क्या, 1 2 3 4 स्टार्ट कर लिए, तो यहाँ स्टार्ट करने के बाद माने लिख लेने के बाद सब में 4 से भाग करेंगे। क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे। इतना कर लोगे? रटना नहीं है, रटोगे तो भूलोगे, क्योंकि एग्जाम आपके कपार पे है। 21 फरवरी को है ना, तो कितना रटिएगा? रटना पड़ेगा कि गोला का आयतन ये होता है, बेलन का आयतन ये होता है, आयत का क्षेत्रफल ये होता है, घनाभ का आयतन ये होता है। लेकिन हई एक चीज हम भूल जाइएगा ना तो खत्म दुनिया। तो इसीलिए मैं दोस्तों आपको रटवाने का काम नहीं करके समझाने का काम कर रहा हूँ कि अगर आपके एग्जाम बोर्ड में भूल जाते हैं तो त्रिकोणमिति टेबल अपने कॉपी के पीछे निकाल लें, और यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे मैट्रिक हो, आना ही आना है। तो जरा ध्यान से देखिए, पहले बोले हैं क्या, 0 1 2 3 4 लिखने के लिए, फिर उसके बाद सब में 4 से भाग कर देंगे। जब कुल में 4 से भाग देते हैं हो, तो अब क्या करेंगे, सुनो, अब कुलहुन के रूट में घेर देंगे, माने करड़ी में कुलहुन के रूट में घेर देंगे। जब कुल को रूट में घेरेंगे तो जरा बताइए कि 0 में कौन संख्या से भाग देंगे तो ओकर मान 0 है। लेकिन अगर हई 1/2 है, अगर इसको हम करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं 1 का रूट बटे में 4 का रूट, तो 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, जरा बोलिए तो। यहाँ इसको कह सकते हैं ना 1/2, काहे कि 4 का वर्गमूल 2 निकल गया। अब बताइए हई काट देंगे 2 दूना के 4, तो हई क्या निकलेगा, कबो यहाँ कितनी तो 1 बचल, तो 1 का रूट 1 ही होगा, लेकिन रूट 2 का 2 हो जाएगा। अब बताइए हई रूट 3 का कभी वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो रूट 3 हो गया, लेकिन रूट 4 का निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। हाई कट गया, 4 एकम 4, तो रूट 1 का मान 1 ही तो होता है। ये समझ में आया है दोस्तों? वीडियो अच्छी लग रही है? जरा ध्यान से सुनिए, देखिए। तो यहां करेंगे क्या, तो साइन ले लिए त्रिकोणमिति निष्पत्तियां, तो साइन में 0 का मान कितना करेंगे, 0, काहे कि 0 में 4 से भागा करेंगे तो 0 आएगा। हाई कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये बतिया को यहाँ लिखना है, आपको समझाने में मैंने लिख दिया। ये कितना आएगा, 1/2 वर्गमूल निकालेंगे तो। अब इसका निकाले तो 1/2, इसका निकाले तो रूट 3/2, इसका निकाले तो 1। यानी आपसे पूछा जाएगा कि साइन 0 का मान 0, साइन π/6 का मान 1/2, साइन π/4 का मान 1/√2, साइन π/3 का मान √3/2, साइन π/2 का मान 1। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्तों, प्रिय स्टूडेंट जो भी हैं, मस्त रहिए, आबाद रहिए, याद रहिए, चैला आबाद रहिए, आबाद रहिए। देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे, कॉस। तो जरा देखिए, साइन को जब इधर से ला रहे हैं तो कॉस को इधर से, देखिए इधर से धर लिए इसका कॉस, एक ढाई के खींच लाए, तो इसको लाएंगे। चलो पहले बचपन में गाड़ी चलावत रहे, ऐसे जाएगा, ऐसे चला रहे थे, बचपना की बात कर रहे हैं। आज से हमारी नहीं,
लोग की बात कर रहे हैं। तो जरा देखिए, इसको अगर हम घुमाएंगे ऐसे तो ये कहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, और ये इधर लाएंगे तो √3/2 इधर आएगा, और हाई आ करके तो हज गया आएगा ना, 1/√2, हाई आ करके इधर आ जाएगा 1/2, हाई 0 इधर आ जाएगा। कोई समस्या नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब उसके बाद बताइए कि आपसे पूछा जाएगा कि cos 0 डिग्री का मान, तो 1, cos π/6 का मान तो √3/2, cos π/4 का मान तो 1/√2, cos π/3 का मान 1/2, cos π/2 का मान 0। अगर यहाँ tan का निकालेंगे तो क्या आएगा, जरा प्रेम से बोलिएगा, जय माता दी। देखिए अब tan थीटा, अब यहाँ अगर tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, जरा प्रेम से बोलिए, sin थीटा बटे में cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है। नहीं याद है तो लिख लीजिएगा कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे में cos थीटा। तब बताइए, अगर tan थीटा है, यहाँ पे थीटा है तो हयो थीटा है, अगर यहाँ पे π/4 रहता तो π/4 होगा, यहाँ भी होगा। तो अगर हम tan 0 डिग्री लेते हैं तो बताइए sin 0 डिग्री लेना होगा, अब बटे में cos 0 डिग्री लेना होगा। तो बताइए sin 0 डिग्री का मान आपको पता है, sin 0 डिग्री यहाँ अंश है, sin 0 अंश का मान 0, यही है ना 0। और बताइए cos 0 डिग्री का मान 1, तब 0 में कौनो संख्या से भाग देंगे तो 0 ही आएगा ना, तो tan 0 डिग्री का मान कितना है, 0। समझ में आया। अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ अगर हम यहाँ 0 लिखे हैं तो 0 लेना पड़ा, अगर यहाँ हम 30 लिखेंगे, नहीं कि 30 है, तो यहाँ अगर हम 30 लिखते हैं तो क्या लेना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे अगर 30 लेंगे तो यहाँ पे 30 लेना होगा, यहाँ पे भी 30 लेना होगा। तो साइन यानी साइन 30 नहीं, आपको बोला जाएगा 12th क्लास के लिए π/6, तो हयो π/6 से होगा, हयो π/6 होगा। तब बताइए साइन π/6 का मान 1/2 है, 1/2 कर दी, बटे में cos π/6 का मान √3/2, हाई 2 कटा देंगे तो कितना आएगा, 1/√3, यानी आपको मिला क्या, नीचवा वाला कटा देंगे तो 1/√3 मिला, हाई √2 से √2 कट जाएगा तो 1/1 यानी 1 मिलेगा, और ये 2 कट जाएगा तो √3 में 1 से भागा देंगे तो √3 आएगा, हाई 0 1 में 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा, अगर नीचे 0 आ गया तो समझ लिया जा भैया कि अनफाइनाइट टाइम यानी अपरिभाषित टाइम। यहाँ तक दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए यहाँ से आपको पूछा जाएगा tan 0 डिग्री का मान 0, tan π/6 का मान 1/√3, tan π/4 का मान 1, tan π/3 का मान √3, tan π/2 का मान अपरिभाषित। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए